Hello everyone. Today I am going to start a new chapter of computer science for class 11th, that is a number system. In this chapter we will learn about the number system, what is the use of a number system and the conversion of a number system from one number system to another number system. Let us understand the objective of a number system. Why the binary number system is used for the computer, and understand how to convert the base 2 to base 10 and base 16 and even in base 16. Why the binary number system? बाइनरी नंबर सिस्टम को हम क्यों यूज़ करें? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या है एक स्विच की सीरीज़ के थ्रू क्या हुआ, ये बना हुआ, और जिसमें जो करंट्स का जो फ्लो होता है या डेटा का जो फ्लो होता है वो दो स्टेट में होता है, या तो ऑन या तो ऑफ, जिससे हम लोग यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन को और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ को। तो आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है क्या। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें किसी भी नंबर सिस्टम की, जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डेटा पास करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के थ्रू हो या माउस थ्रू या किसी भी थ्रू, तो वो क्या होता है कि वो डेटा जो पास होता है वो किसी न किसी नंबर सिस्टम में पास होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि एक सपोज करिए एक एग्जांपल के थ्रू, अगर आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो ए अगर आपने प्रेस किया तो ए डायरेक्टली क्या होता है कि वायर के थ्रू कंप्यूटर में ट्रांसफ़र नहीं होता। ए कोई सिंबल तो है नहीं कि ट्रांसफ़र हो गया। कभी भी आप कीबोर्ड वगैरह को ओपन करके देखें, उसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है जो क्या होता है एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। वो फ्रिक्वेंसी जो जनरेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी कि 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या होता है कंप्यूटर ईजिली समझ सकता है। अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए ए प्रेस किया तो ए का एक क्या है कोड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं आस्की कोड हम बोलते हैं, यानी ASCII, ये आस्की कोड जो होता है ये इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। ठीक है, ये जो आस्की कोड होता है ये इसमें ये डिफाइन किया गया, हर एक कैरेक्टर के कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी का एक कोड क्या किया गया, डिफाइन किया गया। जैसे ए है तो ए का 65 होता है, कैपिटल बी का 66, ऐसे करके क्या है ये इनको डिफाइन किया गया। अभी क्या होता है कि ये जो 65 होता है इसी को क्या करता है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जिसका प्रोसेस हम अभी आपको आगे बताएंगे कि कैसे ये क्या होता है कन्वर्ट होते हैं। तो जो नंबर सिस्टम है यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम हमारा है कंप्यूटर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम पर ही काम करता है। चाहे हम कोई भी डेटा को स्टोर करें या हम डेटा को रिट्रीव करें, वो जो भी डेटा होता है वो क्या होता है मेमोरी पर, तो वो नंबर के फॉर्म में ही क्या होता है स्टोर होता है। तो कंप्यूटर बेसिकली 4 ये नंबर सिस्टम्स को फॉलो करता है, यूज़ करता है, एक बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो आइए एक एक नंबर सिस्टम को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी डिजिट्स होंगे वो 0 होगा या फिर 1 होगा, यानी 0-1 के फॉर्म में होगा। जैसे अगर 1-1-0-0-1 लिखा हुआ है यानी ये क्या है हमारा बाइनरी नंबर है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है बेस 2 होता है, यानी जो बाइनरी नंबर का बेस होता है वो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है ऑक्टल नंबर, और ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8, और इसमें जो नंबर्स के जो डिजिट्स होंगे वो 0 to 7 होंगे, यानी इसी नंबर के बीच के ही कोई नंबर्स उसमें होते हैं। जैसे अगर कहीं भी लिखा हुआ 6, 7, 5 और यहाँ पे लगा हुआ है क्या बेस 8, ये क्या है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा क्या है ऑक्टल नंबर है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखिए आप एक आपका होता है फिर से डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10, और इसमें जो नंबर्स यूज़ होंगे वो 0 से लेके 9 तक के नंबर यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह से 8, 7, 3 और ये यहाँ पे लिखा हुआ बेस 10, तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हालांकि कहीं कहीं आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 5, 6, 5 और यहाँ पे अगर क्या है ये नंबर, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न करेगा कि ये ऑक्टल नंबर है या फिर डेसिमल नंबर, तो उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं यहाँ पे बेस जो लिखा होता है इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्टल नंबर है या बेस, क्योंकि ऑक्टल में 7 से ज़्यादा डिजिट नहीं, 8, 9 नहीं होगा वहाँ, मगर डेसिमल में आपको 8, 9 डिजिट भी देखने को मिल, यानी 8 और 9 भी देखने को मिल सकता है, बट यह ऑक्टल में आपको 8 या 9 जो होगा डिजिट वो आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा।
तो इसको हम लोग बेस से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो डेसिमल है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। इसमें जो नंबर होंगे वो 0 से लेके 9 तक। नेक्स्ट एक आपका नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो होता है हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है, ये इस हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है ना वो 16 होता है, और 0 से लेके 9 तक का ये क्या करता है, पहले नंबर यूज़ करता है, देन इसके बाद ए से लेके एफ तक का ये कैरेक्टर को यूज़ करता है। ये जो कैरेक्टर्स होता है यानी कि 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, ऐसे ही 14 को ई से एंड 15 को एफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। यानी कि आपको इसमें जो नंबर देखने को मिलेगा वो इस टाइप से होगा 7, 8, एफ, ई, एफ, ए, और अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है बेस क्या है यहाँ 16 है, तो इसका मतलब ये है ये क्या है कि हेक्साडेसिमल कोड है। हेक्साडेसिमल कोड आप लोगों ने क्लास 10th में अगर आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं एचटीएमएल में किसी भी फॉर्म का या किसी भी हम लोग पेज का जब बैकग्राउंड कलर चेंज करते थे या फॉन्ट का कलर चेंज करते थे तो कलर की हम लोग 3 टाइप से कोडिंग पास कर सकते थे। एक तो कलर का नेम के थ्रू पास करते थे, दूसरा आरजीबी फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते थे, और तीसरा होता था हेक्साडेसिमल कोड भी हम कलर का पास कर सकते थे। तो यहाँ पे आप वो जो कोड होता है वो ईजिली क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई कर लेता है हमारा सिस्टम, इसलिए हेक्साडेसिमल कोड हम लोग वहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है 4 जो है नंबर सिस्टम्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस 8 है, हेक्साडेसिमल का 16 है, डेसिमल का 10 है। बाइनरी में सिर्फ 0, 1 डिजिट होंगे, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक का होगा, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होगा, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक होगा। बट 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, ऐसे ही आपका यानी कि आपको 15 को हम लोग एफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं कि कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कोई भी जो डेटा होता है वो उसके कई फॉर्म में डेटास आते हैं, हेक्साडेसिमल के कोड में भी आता है, और लास्ट में क्या करता है वो उस पर्टिकुलर कोड को वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर में इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है एक क्या है मशीन है, और मशीन हमारा जो होता है वो 0101 के ही फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी 010 के ही फॉर्म में डेटा को वो एक्सेप्ट करके उसको जो आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी कि अपने प्रोसेस करता है 0101 के फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहला एक प्रोसेस यहाँ पे है कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी बेस 2 से ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, यानी बेस 2 टू बेस 8 में हमें क्या करना, कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि नंबर है 10101, इसे हमें क्या करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है, एक इसका सबसे इजी रूल है कि इसको आप क्या करिए 3 पेयर्स में आप बना लीजिए, 3 के पेयर्स में बना लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने स्टेप बताया, पहला स्टेप आपका होगा कि इसको आप ग्रुप में 3 के ग्रुप में आप बनाइए, इसके बाद हर ग्रुप का क्या करिए डिजिट आप ऑक्टल नंबर उसका निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए जैसे यहाँ पे क्या था 10101 है, इसको आप 3 का पेयर बनाइए, और इसको अगर आप पेयर बनाते समय हमेशा याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट हम बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट ये एक पेयर हो गया, राइट टू लेफ्ट अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 अपने से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर हम अगर निकालते हैं तो इसका ऑक्टल नंबर आएगा 5, और इसका अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 2। कैसे आएगा, अभी आप देखिए, अगर आपको ये क्या करना है कि ऑक्टल नंबर में जो डिजिट होती है, हमने आपको बताया था 1 से लेके क्या होते हैं 7 तक होते हैं। तो 1 से लेके 7 तक का आप क्या करिए, या तो ऑक्टल नंबर 1 से लेके 7 तक के नंबर्स का बाइनरी या तो आप याद कर लीजिए, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आपको याद नहीं करना तो आप करिए ये 101 है, इसको हम बाइनरी निकाल देते हैं। बाइनरी निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा आपको, सॉरी इसका ऑक्टल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 1 है तो 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2, यानी कि 101 को हमने क्या 2 की पावर में करना, 2 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, यानी ये हमारा क्या आएगा 5। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे इसका भी हम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे, तो 0
इंटू टू की पावर 0 प्लस अगला डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, 1 इंटू टू की पावर 1 प्लस 0 इंटू टू की पावर 2। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इस नंबर का बाइनरी नंबर का हम अगर क्या करेंगे ऑक्टल में हम कन्वर्जन करेंगे तो आ जाएगा क्या 25। तो किसी यानी कि 10101 का बाइनरी का ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा 25, यानी बेस 8 में क्या हो गया इस तरह से कन्वर्ट हो गया। चलिए अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि बाइनरी को हम लोग क्या करना डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बेस 2 से बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए जो अभी सेम हमने प्रोसेस आपको बताया कि हर जो ये बाइनरी का हर जो डिजिट है इस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे 2 की पावर में हम क्या करेंगे कन्वर्ट करके और ऐड कर देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले राइट से आप स्टार्ट करिए 1 इंटू चलिए, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे पहला हमारा यहाँ पे क्या डिजिट है 1 इंटू टू की पावर 0 प्लस 0 इंटू टू की पावर 1 प्लस 1 इंटू टू की पावर 2 प्लस अगला डिजिट यहाँ पे 1 है 1 इंटू टू की पावर 3 प्लस 1 इंटू टू की पावर 4। यानी कि जितने भी डिजिट हैं उसको हम लोग क्या करेंगे 2 की पावर करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अभी इसको हम क्या करें कैलकुलेट कर ले। 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस ये 2 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस ये 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2 की पावर की वैल्यू हो जाएगी 16। तो ये हम अगर यहाँ पे ऐड करें तो ये आ जाएगा क्या 29। इसका मतलब ये है कि ये जो बाइनरी नंबर दिया गया था इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो हो जाएगा क्या 29। इस तरह से आप क्या कहते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। यानी बाइनरी नंबर क्या होता है इसका बेस क्या होता है 2 और हेक्साडेसिमल का 16, यानी बेस 2 से बेस 16 में हमें क्या करना कन्वर्ट करना। तो बेस 2 से बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए हम जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है उस बाइनरी नंबर का हम लोग 4 का पेयर बनाएंगे। और 4 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर के डिजिट्स का हम लोग 4 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे एक नंबर दिया गया है यहाँ पे 10101 है। अब ये बाइनरी नंबर है इसका 4 का अगर हम पेयर बनाएंगे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 10101। 4 का अगर हम लोग यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक, ये पेयर बन गया। देखिए लास्ट में आपको क्या होगा सिर्फ यहाँ पे 1 मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे 1 लास्ट में मिल रहा है तो आप क्या करिए इसके पहले आप जितने भी 0 की रिक्वायरमेंट है आप 0 यहाँ पर लगाए। किसी भी नंबर के आगे अगर हम अगर 0 लगाते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अभी हमने क्या कि 4 का पेयर बना लिया, ये दो हमारे 4 के पेयर बन गए। अब अगर आपको याद हो कि 101 का बाइनरी का अगर हम ऑक्टल निकालते हैं तो ये 5 आता है और 1 का 1 है, तो ये क्या हो गया ये 15 हो गया। तो ये जो बाइनरी नंबर दिया था बेस 2 से इसको अगर हम लोगों को बेस 16 में कन्वर्ट करना था तो ये हो जाएगा बेस 16 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 15 आ गया कोई भी नंबर। एक और नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने 1101011 ये हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है बेस 2 में है और इसे हमें बेस क्या करना है 16 में हमें क्या करना कन्वर्ट करना है, यानी हेक्साडेसिमल कोड इसका चाहिए होगा। तो चलिए एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं ताकि क्या हो दूसरा एक ये यहाँ से हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं और इसको 0, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं हेक्साडेसिमल निकालते हैं। अभी हम यहाँ क्या करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप 4 का अगर पेयर बनाओगे तो 1 1 1 1 एक हो गया, दूसरा यहाँ पे 1 1 0 है। तो अगर इसको हम बनाएंगे तो इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 लगा, अब ये हमारा 4 का पेयर बन गया। तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा कोड निकालना। तो सेम वही तरीका है, अगर आपको ये चीज़ याद हो ये 1 1 1 1 ये 15 का क्या है ये नंबर बाइनरी नंबर है। अगर आपको नहीं याद है आप क्या करिए इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। 4 टाइम 1 था, ये निकाल लिया। 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1
प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 8। इसको अभी हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या हमारा 15, यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या है 1 1 1 1 की जगह हम लोग लिखेंगे 15, बट यहाँ पे हम 15 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या है 15 की जगह क्या लिखते हैं हम लोग f, क्योंकि कोड हमने आपको बताया था क्या होता है f, यानी ये हो जाएगा f। और लास्ट में इसके बाद ये क्या है, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, ये 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 की पावर ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे ये 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या 6, यानी ये आ गया 6f। तो 1 1 0 1 1 1 1 का ये जो बाइनरी था इसका हेक्साडेसिमल जो कोड होगा वो हो जाएगा क्या 6f। इस तरह से आप क्या है किसी भी बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में एंड बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे डेसिमल के साथ बाइनरी में, डेसिमल के साथ ऑक्टल में एंड डेसिमल के साथ में हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।